नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। शुरुआत करेंगे फैमिली आईडी से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट के साथ। दरअसल हरियाणा सरकार परिवार पहचान पत्र को लेकर बड़ा बदलाव करने जा रही है। इस बदलाव के बाद कई हजारों लोगों को जो है वो बड़ा झटका लगने वाला है। उनकी सरकारी सुविधाएं जो है वो छिनने वाली है। बताएंगे किन किन लोगों को इससे नुकसान होगा और क्या क्या फायदे होने वाले हैं। तमाम डिटेल आपको देने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। हरियाणा सरकार जल्द ही परिवार पहचान पत्र 2.0 परियोजना लागू करने जा रही है। सरकार का दावा है कि नई व्यवस्था पूरी तरह कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI आधारित होगी, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ सही पात्र लोगों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। इस नई प्रणाली के जरिए परिवार की वास्तविक आय, संपत्ति और खर्च का पूरा रिकॉर्ड एक ही मंच पर उपलब्ध होगा, यानी एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे आय और संपत्ति से जुड़े विवाद कम होंगे और गलत तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वालों की पहचान आसानी से हो सकेगी। नई परियोजनाओं के तहत परिवार के सभी सदस्यों की आर्थिक और सामाजिक जानकारी को एक साथ जोड़ा जाएगा। इसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, संपत्ति पहचान पत्र, किसान पहचान पत्र, आबा पहचान पत्र, बच्चों की विद्यालय फीस, बैंक ऋण और अन्य वित्तीय जानकारी शामिल की जाएगी। इन सभी दस्तावेजों को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा जाएगा, जिससे किसी भी परिवार की वास्तविक आर्थिक स्थिति का आकलन किया जा सकेगा। सरकार का कहना है कि इस प्रणाली से सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो वर्तमान में कम आय दिखाकर विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, जिसमें चाहे वो राशन लेना हो या फिर कह सकते हैं कि स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं लेना हो, उन पर सीधा जो है असर पड़ने वाला है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI विभिन्न मंचों से प्राप्त आंकड़ों का मिलान कर गलत जानकारी और छिपाई गई संपत्ति का पता लगाएगी। बैंक ऋण से लेकर जमीन और अन्य संपत्तियों तक सरकार की सीधी नजर रहेगी। हालांकि सरकार ने किसानों को राहत देते हुए स्पष्ट किया है कि 5 लाख रुपए तक की किसान ई खरीद को परिवार की आय में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा आयु सत्यापन के लिए परिवार की सबसे बड़ी संतान का जन्म प्रमाण पत्र भी मान्य होगा। इससे उन बुजुर्गों को राहत मिलने की उम्मीद है जिनके पास स्वयं का जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है। परिवार पहचान पत्र 2.0 के जरिए सरकार परिवार की वर्थ वैल्यू यानी वास्तविक आर्थिक स्थिति तय करेगी। उदाहरण के तौर पर अगर किसी परिवार ने कम आय दिखाई है लेकिन उनके बच्चे महंगे विद्यालयों में पढ़ रहे हैं या बैंक खातों में बड़ी रकम का लेन देन हो रहा है, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI उस परिवार की वास्तविक स्थिति का आकलन कर लेगी। सरकार बच्चों की विद्यालय फीस को भी आर्थिक क्षमता का हिस्सा मानेगी। अगर कोई परिवार हर महीने 10,000 रुपए तक की फीस दे रहा है तो उसे भी परिवार की कुल आर्थिक क्षमता में जोड़ा जाएगा। इसके अलावा लग्जरी जीवन शैली और बड़े खर्चों का भी मूल्यांकन किया जाएगा, याद रखिएगा। वहीं जिन परिवारों ने घर बनाने, खेती या रोजगार के लिए बैंक से ऋण लिया हुआ है, उन्हें कुछ राहत मिल सकती है। परिवार के किसी सदस्य के खाते से कटने वाली ऋण की किस्त को परिवार की कुल आर्थिक क्षमता से घटाया जाएगा। इससे वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को योजनाओं का लाभ मिलने से सहायता मिल सकती है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद जानकारी छिपाना पहले की तुलना में काफी मुश्किल हो जाएगा। वर्तमान समय में बैंक खाते, मोबाइल नंबर, संपत्ति खरीद फरोख्त और अन्य सेवाएं पहले से ही आधार कार्ड से जुड़ी हुई है। ऐसे में कृत्रिम यानी AI की मदद से आधार से जुड़ी जानकारी स्वतः परिवार पहचान पत्र में शामिल हो जाएगी। करीब 3 महीने पहले नई दिल्ली स्थित इंटरनेशनल AI समिट में हरियाणा की इस परियोजना को लेकर चर्चा हुई थी। इस दौरान हरियाणा परिवार पहचान पत्र राज्य समन्वयक डॉक्टर सतीश कोहला ने विशेषज्ञों के साथ इस नई प्रणाली को लेकर विचार साझा किए थे। मुख्यमंत्री की ओर से इस परियोजना को दिसंबर 2026 तक पूरी तरह लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का दावा है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और सरकारी योजनाओं का लाभ केवल वास्तविक पात्र लोगों तक ही पहुंचेगा। तो इसमें यह भी एक सवाल यह उठता है कि AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्या वो ये काम सही तरीके से कर पाएगी, या जो लोग गलत तरीके से सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं उन्हें डिटेक्ट कर पाएगी, या जो लोग वास्तविक जिन सेवाओं के योग्य है उनको भी इस दायरे से जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हटा देगी, यानी कृत्रिम
ये जो पूरी की पूरी जो सरकार ने कहा है कि एआई के जरिए जो है अब मॉनिटरिंग होगी और एक ही मंच पर लाने की कोशिश की जा रही है। इसमें कई ऐसे सवाल है जिसमें चाहे वो इन्होंने जिस तरीके से जिक्र किया कि पूरे परिवार की आय जो है वो एक ही मंच पर होगी, एक ही तरह से डिडक्ट कर ली जाएगी। इससे बहुत सारे ऐसे परिवार भी शामिल हैं, गरीब परिवार जो है उनको क्या सही तरीके से मूल्यांकन कर पाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन उन लोगों के लिए झटका जरूर है जो लोग अपनी आय को कम दिखाकर तमाम सरकारी योजनाओं का बड़ा फायदा उठा रहे थे, उनके लिए यह झटका जो है वो सरकार देने वाली है। और लेकिन यह जब लागू होगी, हरियाणा में जो परिवार पहचान पत्र 2.0 परियोजना जो लागू कर रही है सरकार, जो एआई बताएगी कि परिवार की असली आय क्या है, क्या वो सही तरीके से बता पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जो लोग गलत तरीके से योजनाओं का लाभ ले रहे थे उनके लिए एक तरह से बड़ा झटका जो है वो मिल सकता है। उसमें कुछ लोग वो भी शामिल हो सकते हैं जो वास्तविक रूप से जो है उन सेवाओं के हकदार है, शायद ये भी हो सकता है। लेकिन ये जब जमीन पर उतरेगी तभी पता चलेगा कि इसका असर कितना होता है। हमें कमेंट करके राय अपनी जरूर बताइएगा। क्या ये एआई से जिस तरीके से सरकार इस्तेमाल कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ये सही है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सही इस्तेमाल जो है सरकार कर रही है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।